हेलो बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 14 के साथ उपस्थित हैं। इस लेक्चर में हम समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का अध्ययन करेंगे। तो आइए समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता पढ़ते हैं। समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता माना x व y धातु की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी d व प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। प्लेट A को विद्युत मशीन द्वारा धन Q आवेश दिया गया है। प्रेरण द्वारा पृथ्वी से जुड़ी प्लेट Y के पास वाले सिरे पास वाले तल पर विजातीय अर्थात -Q आवेश व दूर वाले तल पर सजातीय
अर्थात प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्लेट वाई का धन आवेश प्लेट वाई का धन क्यू आवेश पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा निरावेशित हो जाता है। इस प्रकार दोनों प्लेटों पर बराबर व विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं। यहाँ आपने देखा कि ये धातु की दो प्लेटें यक्स व वाई हैं। इनके बीच की दूरी स्मॉल डी और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है। वैद्युत मशीन द्वारा प्लेट यक्स को धन आवेश प्लस क्यू आवेश दिया गया है। प्रेरण द्वारा ये पृथ्वी से जुड़ी दूसरी प्लेट वाई के समीप वाले सिरे पर, पास वाले सिरे पर विजातीय अर्थात ऋण आवेश और
दूर वाले सिरे पर सजातीय अर्थात प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। वाई सिरे का प्लस क्यू आवेश ये पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा निरावेशित हो जाता है। इस प्रकार इन दोनों प्लेटों पर बराबर व विपरीत प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है। अब दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0 के ए समीकरण 1। किनारों को छोड़कर बीच के सभी स्थानों पर वैद्युत क्षेत्र एक समान व धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होता है। किनारों को छोड़कर बीच के सभी स्थानों में वैद्युत क्षेत्र एक समान यूनिफॉर्म व धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होता है। हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा सदैव धन से दूर ऋण की ओर होती है। उसी प्रकार ये वैद्युत क्षेत्र E धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होता है। यह किनारों पर अलग किंतु बीच के सभी स्थानों में एक समान यूनिफॉर्म होता है। अतः प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर सूत्र E बराबर V बटे डी से बटे डी को पक्षांतर कर दिए तो V बराबर E गुणे डी हो गया। तो V बराबर E गुणे डी। समीकरण 1 से E का मान रखने पर इसको यहां से मिटा दे रहे हैं।
समीकरण 1 से E का मान रखने पर विभवांतर V बराबर E का मान Q अपान एप्सिलॉन 0 के अगुणे D, या यहां देखिए ऊपर Q है, ये V ऊपर है बाईं तरफ, पक्षांतर कर दें इसको दाहिनी तरफ तो नीचे हो जाएगा। तो यहाँ एप्सिलॉन 0 के जो नीचे है बाईं तरफ पक्षांतर करने पर ऊपर गया, और जो D ऊपर है वो पक्षांतर करने पर नीचे आ गया। तो इस प्रकार हमें मिला एप्सिलॉन 0 के A अपान D बराबर Q बटे V। इसको हम समीकरण 2 कह दें। अब समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C बराबर Q बटे V, ये सूत्र हमें याद है। समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर समीकरण 2 व समीकरण 3 की तुलना करने पर दोनों के दाहिने पक्ष बराबर हैं, इसलिए बाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो हमको मिलेगा C बराबर एप्सिलॉन 0 के A बटे D। देखिए बाएं पक्ष दोनों के बराबर हो गए। इसको हम समीकरण 4 ले रहे हैं। अब वायु अथवा निर्वात के लिए ये परावैद्युतांक के बराबर 1 होता है, और ये धारिता C बराबर C0। वायु अथवा निर्वात के लिए यह समांतर पट्ट संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु भरी हो तो वायु के लिए परावैद्युतांक के बराबर 1 होता है। तो इस वायु संधारित्र की धारिता C बराबर C0। तो हमें समीकरण 4 से मिलेगा C की जगह C0 बराबर एप्सिलॉन 0 K की जगह 1 A बटे D। 1 का गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो C0 बराबर एप्सिलॉन 0 A अपान D। यह वायु संधारित्र की धारिता हो गई। इसको हम समीकरण 5 कह रहे हैं। अब समीकरण 4 में समीकरण 5 से भाग देने पर समीकरण 4 का बायां पक्ष C बटे 5 का बायां पक्ष C0, तो भाग देने पर C बटे C0। समीकरण 4 का दाहिना पक्ष एप्सिलॉन 0 के A अपान D
और समीकरण 5 का दाहिना पक्ष एप्सिलॉन 0 A अपान डी। इस प्रकार एप्सिलॉन 0 A अपान डी, एप्सिलॉन 0 A अपान डी से नीचे ऊपर से कट गया, यहां केवल के बच गया, अथवा C अपान C0 इक्वल के। इसको हम समीकरण 6 मान रहे हैं। अतः समांतर पट संधारित्र की प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाले माध्यम के कारण धारिता व वायु संधारित्र की धारिता वायु संधारित मतलब जब प्लेटों के बीच केवल वायु भरी हो, के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। की कहते हैं। देखिए, जब प्लेटों के बीच परावैद्युत हो तो संधारित्र की धारिता तथा वायु संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच वायु हो के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक के कहते हैं। इस समीकरण 6 से C बराबर C0 गुणे के, यहां C0 भाग था, पक्षांतर किए गुणा हो गया। इससे सिद्ध हुआ कि अतः संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत रखने से उसकी धारिता वायु संधारित्र की धारिता की के गुना हो जाती है, माने बढ़ जाती है। अतः संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत के कारण धारिता वायु संधारित्र की धारिता का के गुना होती है।
अर्थात बढ़ जाती है। बढ़ती है। ठीक, इस प्रकार समांतर पट संधारित्र की धारिता के बारे में हम लोग कुछ पढ़े। अब आइए इसमें थोड़ा और पढ़ते हैं। समांतर पट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत भरा हो, रखा हो, समांतर पट संधारित्र की धारिता जब परावैद्युत आंशिक रूप से भरा हो, माना x व y धातु की दो प्लेटें हैं, जिनके बीच की दूरी d व प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। विद्युत मशीन द्वारा x प्लेट को प्लस q आवेश दिया गया है। प्रेरण द्वारा पृथ्वी से जुड़ी वाई प्लेट के समीप वाले सिरे पर विजातीय -q आवेश
व दूर वाले तल पर सजातीय प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। वाई प्लेट का प्लस क्यू आवेश पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा निरावेशित हो जाता है। इस प्रकार दोनों प्लेटों पर बराबर व विपरीत आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू उत्पन्न होता है। माना प्लेटों के बीच टी मोटी व के परावैद्युतांक वाली पट्टी स्थित है। प्लेटों के बीच वायु में दूरी बराबर d माइनस टी व पट्टी में दूरी बराबर टी है। इसके पहले ये सब अभी हम लोग देखे हैं, इसलिए आपको समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। ये वाई प्लेट है, ये एक्स प्लेट है। विद्युत मशीन द्वारा इस एक्स प्लेट पर धनावेश दिया गया है। प्रेरण द्वारा पृथ्वी से जुड़ी वाई प्लेट के समीप वाले सिरे पर विजातीय अर्थात ऋणावेश और दूर वाले सिरे पर सजातीय अर्थात धन क्यू आवेश उत्पन्न होता है। वाई प्लेट का धन क्यू आवेश ये पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा निरावेशित हो जाता है। इस प्रकार दोनों प्लेटों के बीच केवल बराबर व विपरीत आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश रह जाते हैं। इसके बीच के परावैद्युतांक वाली टी मोटी पट्टी है। पट्टी की मोटाई टी है, परावैद्युतांक के है। ठीक,
तो प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र E1 बराबर Q/ε0A, समीकरण 1। वह विभवांतर V1 बराबर E1 इंटू डी, सूत्र E बराबर V बटे डी से V बराबर E गुणे डी, तो E की जगह E1 और गुणे D की जगह Y में दूरी D माइनस टी, ये समीकरण 2। इसी प्रकार परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र E2 बराबर Q/ε0K, समीकरण 3। वह विभवांतर इसको मिटा के लिख रहे हैं, विभवांतर इसको V2 मान लें, V2 बराबर E2 गुणे डी, डी की जगह T, क्योंकि प्लेटों के बीच दूरी T है, तो समीकरण 3 से E2 का मान रखने पर V2 बराबर E2 का मान Q/ε0K इंटू टी, ये समीकरण 4। अब संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रभावी विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2, V1 और V2 का मान समीकरण 2 और 4 से रखने पर समीकरण 2 व समीकरण 4 से
क्रमशः V1 व V2 का मान रखने पर V बराबर V1 की जगह E का मान Q अपान एप्सिलॉन 0 A इंटू डी माइनस टी। यहाँ देखिए E1 का मान Q अपान एप्सिलॉन 0 A समीकरण 1 से इंटू डी माइनस टी प्लस V2 का मान समीकरण 4 से Q अपान एप्सिलॉन 0 K इंटू टी। V1 और V2 का मान रख दिए, ये मिल गया। इसमें दोनों में देखिए ऊपर Q कॉमन है और नीचे एप्सिलॉन 0 A कॉमन है, तो आप Q अपान एप्सिलॉन 0 A कॉमन ले लिए, तो बच गया D माइनस टी प्लस यहाँ ऊपर बच गया T, Q तो कॉमन हो गया और अपान एप्सिलॉन 0 A कॉमन हुआ तो K बच गया। अथवा विभवांतर V बराबर हुआ Q अपान इतना, या आप देखिए Q ऊपर है, यहाँ V ऊपर है, पक्षांतर किए नीचे गया। यहाँ एप्सिलॉन 0 A नीचे था, पक्षांतर किए ऊपर गया, और ये पूरा बड़ा ब्रैकेट जो है ऊपर है, पक्षांतर किए नीचे आ गया। T माइनस टी प्लस T अपान के, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट नीचे आ गया। इसको हम समीकरण 5 कह दें। अब समांतर पट संधारित्र की धारिता, C बराबर Q बटे V, इसको हम समीकरण 6 कह दें। C बराबर Q बटे V, इसको समीकरण 6 कह दी। अब समीकरण 5 व समीकरण 6 की तुलना करने पर देखिए दोनों के दाहिने पक्ष बराबर हैं, Q अपान V, समीकरण 5 और 6 के दाहिने पक्ष बराबर है, बाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो बायां पक्ष C बराबर एप्सिलॉन 0 A पान नीचे D माइनस टी प्लस T अपान के, इन सबको ब्रैकेट में रख दिए। तो इस प्रकार हमने समांतर पट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त किया जब आंशिक रूप से परावैद्युत पट्टी स्थित हो। इसको हम समीकरण 7 कह दिए। तो समांतर पट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पट्टी उपस्थित हो तो C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपान D माइनस टी प्लस T अपान के होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए, ठीक। और आगे देखिए विशेष स्थितियां, इसको मिटा रहे हैं। चलिए पढ़ा जाए विशेष स्थितियां।
स्पेशल कंडीशंस, विशेष स्थितियां। पहली स्थिति देखते हैं, जब प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युत हो। जब प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युत हो। पूरे स्थान का मतलब प्लेटों के बीच की दूरी d बराबर परावैद्युत के पट्टी की मोटाई t। तो यहां d बराबर t रख देंगे तो अपना ये सूत्र बदल जाएगा, C बराबर एप्सिलॉन 0 A। यहां जब d की जगह t रखेंगे तो t माइनस टी प्लस d की जगह t रखना है या t की जगह d रखना है, यहां लिखा जाए t बराबर d। तो यहां d माइनस d और यहां t की जगह d अपान k। तो d और माइनस d कट गया तो ये आपको मिला एप्सिलॉन 0 A अपान d अपान k में 0 जोड़ेंगे तो d अपान k। जो अपान के है उलट कर ऊपर चला जाएगा तो हमको मिलेगा C बराबर एप्सिलॉन 0 k A अपान d। ये समीकरण 8। ध्यान दीजिए, ये d अपान के, सबसे अपान के जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा। कैसे ऊपर जाएगा देखिए, ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A अपान 1 इंटू ये उलट गया कि ऊपर चला गया और d नीचे आ गया। ठीक, तो इस ढंग से एप्सिलॉन 0 k अपान d आ गया। चलिए दूसरी स्थिति देखते हैं, जब प्लेटों के बीच पूरे स्थान में वायु भरी हो। जब पूरे स्थान में वायु हो। ठीक, वायु का मतलब t बराबर 0, पट्टी है ही नहीं तो t बराबर 0। क्लियर है कि नहीं? जब पट्टी है ही नहीं तो उसकी मोटाई t बराबर 0। इस सूत्र से देखिए अब C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपान d माइनस टी की जगह 0 और प्लस t की जगह 0 अपान के। तो d में से 0 घटाएंगे d आएगा, ये 0 अपान के 0 आ जाएगा और d में 0 जोड़ेंगे तो d आ जाएगा। कुल मिला जुला कर ये आ जाएगा आपका एप्सिलॉन 0 A अपान d। इस प्रकार आपको मिला C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपान d। ये बार बार इस सूत्र को हम लोग पढ़ रहे हैं, C0 इक्वल एप्सिलॉन 0 A अपान d। इसको समीकरण 9 कह दें। वायु संधारित्र की धारिता हम लोग पढ़े हैं C0 बराबर एप्सिलॉन 0 A अपान d। परावैद्युत के कारण धारिता पढ़े हैं C बराबर एप्सिलॉन 0 k A अपान d। देखिए इस सूत्र से सभी आ जा रहे हैं। अब आप मान लीजिए कि प्लेटों के बीच धातु की पट्टी हो। तीसरी कंडीशन ले लें, जब प्लेटों के बीच धातु, धातु का मतलब धातु का परावैद्युतांक के अनंत होता है, तब ये हमारी धारिता C बराबर हो जाएगी एप्सिलॉन 0 A अपान d माइनस टी प्लस टी अपान इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी ये 0 होता है, d माइनस टी में 0 जोड़ेंगे तो d माइनस टी आ जाएगा। तो ये आपको मिला
एप्सिलॉन 0 ए अपान डी माइनस टी। तो इस प्रकार संधारित्र की धारिता C बराबर आ गया एप्सिलॉन 0 ए अपान डी माइनस टी। ये समीकरण 10 हो गया। अब एक अंतिम विशेष स्थिति ले लें, जब प्लेटों के बीच T1, T2, T3, T4 मोटाई की व क्रमशः K1, K2, K4, K3, K4 परावैद्युतांक की पट्टी हो। चौथी कंडीशन, जब T1, T2, T3 डॉट डॉट मोटी व क्रमशः K1, K2, K3 डॉट 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 परावैद्युतांक की अनेक पट्टियां हों। तो C बराबर एप्सिलॉन 0 ए अपान डी माइनस टी, टी की जगह T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस T1 अपान K1, इस सूत्र से T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस सो फोर्थ एंड सो ऑन, ये आ गया। इसको हम समीकरण 11 कह दें। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जब समांतर पट संधारित्र की प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पट्टी रखी जाती है तो उसके प्लेटों के बीच प्रभावी दूरी घट जाती है। देखिए डी माइनस टी हो गई, प्रभावी दूरी घटने से धारिता बढ़ जाती है। ठीक, ये आप कह सकते हैं जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत रखा जाता है तो समीकरण 7 के अनुसार प्रभावी दूरी घट जाती है। प्लेटों के बीच प्रभावी दूरी आप देखिए, दूरी जहां d होनी चाहिए वहां d माइनस टी प्लस टी अपान के माने कुछ घट गई, प्रभावी दूरी घट जाती है। जिससे धारिता बढ़ जाती है। ठीक, हम पढ़े हैं जब प्लेटों के बीच दूरी घटती है तो संधारित्र की धारिता बढ़ती है। प्रभावित करने वाले जब कारक पढ़े थे तो उस समय पढ़े थे। थैंक्स।